हाय एवरीवन। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी पिछली वीडियो। तो आज हम दोबारा शुरू करते हैं। मैं एक बार स्लाइड जूम कर लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा ये। हाँ, ये हो गया। तो चलिए जी। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्क्रीन आपको विजुअल होगी। मैं एक बार से मैंने बैठने की सेटिंग कर लेता हूँ यार। तो जी हाँ, आज है हमारा पार्ट टू। ठीक है, पार्ट टू एमसीक्यू सीरीज का, माइक्रोबायोलॉजी का। मैं एक बार यहाँ से पेन और सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिला कि सही में। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस हमने जो सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। तो आज उसका डे टू होने वाला है। तो पेन पेन का साइज नहीं रहेगा क्या? हाँ ठीक है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस, माइक्रोबायोलॉजी, एनआईवी नोएडा स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, एनआईवी नोएडा में पोस्ट निकली हुई है। आपको बताया साइंटिस्ट की भी पोस्ट निकली है, ठीक है, और लैब टेक्नीशियन की भी पोस्ट निकली है। तो अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए आपने वो अगर फिल किया हुआ है फॉर्म, तो सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द ओनली द लैब टेक्नीशियन, और इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर द साइंटिस्ट। ठीक है, कोई भी देख सकता है इस वीडियो को। और एनआईवी नहीं, कोई भी आपका जो कोई भी एग्जाम है आपका, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, पीजीआई का हो, सीआरई हो, केजीएमयू का हो, अभी केजीएमयू का रिजल्ट आया आज, ठीक है, एसजीपीजीआई का हो, एचएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, आईसीएमआर का कोई एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ माइक्रोबायोलॉजी की। अभी हमने माइक्रोबायोलॉजी ही शुरू करी है। इसके बाद आने वाली वीडियोज में आपको आपको बायोकेमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, जो कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और सारी की सारी बातें हम आने वाली अपनी इस वीडियो सीरीज में करते रहेंगे। फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हैं दिस चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ। माई सेल्फ चेतन, एंड आप मुझे चेतन सर के नाम से जानते हैं। एंड आई हैव डन माई बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। एंड रिसेंटली आई पार्टिसिपेटेड। मैं अभी आप बताऊंगा आपको कि थोड़ा डिले क्यों हो रहा था वीडियोज आने में, या इतना लेट वीडियो मैं क्यों ला रहा हूँ ये। उसका भी एक रीज़न है। आई वॉज बिजी इन माई रिसर्च पेपर। ठीक है, वो अभी डिस्कस करूंगा आपसे। मैंने, अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है तो आपको पता ही होगा। रिसेंटली आई प्रेजेंटेड इन एन ओरल प्रेजेंटेशन इन नॉर्थ वेस्ट चैप्टर ऑफ माइक्रोकोन। ठीक है, माइक्रोकोन हुआ था अभी, माइक्रोकोन 2026, जो कि अभी एमएएमसी, जो कि अग्रोहा है, ठीक है, एमएएमसी अग्रोहा में हुआ था। जो वहाँ पर आई, मैंने ओरल प्रेजेंटेशन दी थी। और जिस पोस्टर में, मतलब जो पोस्टर को फर्स्ट प्राइज आया है, उस पोस्टर में भी मैंने बहुत काम किया। उस पोस्टर, मतलब उस वाले केस पे। तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी है यार, आप प्राइमरी हो मेरे लिए इस वक्त, ठीक है। तो ये पॉज करके आप पढ़ लेना, मैं अपनी खुद से तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है। तो दिस इज हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सर्टिफिकेट। मैंने अभी एक कोर्स किया था, और अगर आपको भी ये कोर्स करना है तो इसकी डिटेल वीडियो है, मैंने अब चैनल पर डाल रखी है। वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। ये एक ऑनलाइन कोर्स था। इस ऑनलाइन कोर्स की सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो अमेरिकन एमपीआरए कैटेगरी वन के क्रेडिट के साथ मैंने ये कंप्लीट किया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। और ये मेरा वो था जो मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था वो ये था। आप देख सकते हो, ये इज माय टॉपिक रिसर्च, माइक्रोकॉन 2026, ठीक है। तो बठिंडा की तरफ से गया था मैं, चेतन प्रकाश, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड आई एम द प्रेजेंटिंग ऑथर ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। और ये था वो, मैं बता देता हूँ, ये था वो जो हमारा जो केस था जिसमें हमें फर्स्ट प्राइज मिला है, ठीक है, पोस्टर में। इस पोस्टर में अपना भी थोड़ा योगदान है, आप नीचे देख सकते हो एक्नॉलेजमेंट में, ठीक है। तो ये एक रेयर केस था। इस केस के बारे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में बता भी दूंगा, ठीक है। ये एक रेयर केस था। सक्सीनिया वेसिफोर्मिस एक फंगस होती है, ठीक है, क्योंकि मेरा मोस्टली जो काम रहा है वो फंगस पे ही रहा है अभी तक, ठीक है। और माइकोलॉजी में ही मैं इस वक्त पोस्टेड हूँ, माइकोलॉजी में ही मेरी पोस्टिंग चल रही है, ठीक है। मैं माइकोलॉजी में, मुझे लगभग 3 साल हो गए, ठीक है। तो ये रेयर केस था नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस का, जो कि हमने अपनी लैब में विद द हेल्प ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी, हमने कल्चर माइक्रोस्कोपी
इसको फंगस को हमने रिपोर्ट किया था। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स मतलब डिटेल चाहिए इसके बारे में, सर थोड़ा इसके बारे में बताऊं तो उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। इफ़ यू कमेंट, अगर आपको कमेंट करोगे तो आपको इसके बारे में बाकी अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्म मतलब लाइक रिसर्च से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर, जी हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को डीएम कर देना। वहाँ पर आपको मैं सारी तरीके से गाइड कर दूंगा। एंड दिस वाज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ माय लाइफ, एंड इसका व्लॉग भी मैंने शेयर किया है चैनल पर, शॉर्ट व्लॉग, तो वो व्लॉग भी आप देख सकते हो। तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी है। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू प्रैक्टिस, माइक्रोबायोलॉजी एनआईवी नोएडा का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न ये रहा, विच इज नॉट ए सेलेक्टिव मीडिया। पहला ही क्वेश्चन भाई मीडिया से आ गया। इफ यू आर लाइक, अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में हो तो कल्चर मीडिया से अवगत तो होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को कल्चर मीडिया के बारे में ना पता हो। पूरी की पूरी जो माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी कल्चर मीडिया पर ही टिकी हुई है। ठीक है, आप कितने भी अच्छे से अच्छा टेस्ट डिजाइन कर लो, लेकिन जो कल्चर सेंसिटिविटी है वो अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अभी माइक्रोबायोलॉजी में। हालांकि अब बहुत ज़्यादा एडवांस टेस्ट आ चुके हैं, लाइक सेंगर सीक्वेंसिंग। ठीक है, सेंगर सीक्वेंसिंग, एडमांद्री, बहुत सारी सीक्वेंसिंग की टाइप आ गई है। पीसीआर की भी बहुत सारी टाइप आ गई है, रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, रियल टाइम पीसीआर। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, प्लीज इनको भी आप क्या किया करो, अपना नोट किया करो कॉपी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन ही ऐसे लेट के देख रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपके साथ इसमें शेयर करता हूँ तो वो भी आप लोग नोट किया करो। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक सेलेक्टिव मीडिया नहीं है। देखो वीडियो मेरा ऐसा है, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करा के बस एमसीक्यू ऐसे बोला और सही आंसर बताया और निकल गया। ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप इस पर्पज से इस चैनल पर आए हो तो आप बहुत गलत जगह पे आए हो। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। अगर आप इस पर्पज से आए कि सिर्फ सिर्फ एमसीक्यू रटने हैं या एमसीक्यू देखने हैं तो आप प्लीज कहीं और मूव कर जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हाई यील्ड हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी एमसीक्यू की। ठीक है, और सिर्फ पढ़ने और पढ़ने वाले बच्चे ही इस चैनल पर वेलकम है उनका। जो लोग पढ़ने के पर्पज से आते हैं, जो किसी और पर्पज से आते हो तो प्लीज आप कोई और माध्यम देख लीजिए। यहाँ पर वो आपको चीजें नहीं मिलने वाली जिस पर्पज के लिए आप आए हो। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात मिलने वाली है, रिसर्च से रिलेटेड बात मिलने वाली है। ठीक है, दीज ऑल आर द सोशल मीडिया हैंडल। आप लोग जहाँ कहीं भी एक्टिव हो हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड दिस इज माई टेलीग्राम अकाउंट। तो इनमें से जो आई होप अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इनमें से जो सेलेक्टिव मीडिया है आपका, जो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअली में आंसर है वो है आपका, मतलब एक्चुअली इनमें ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सेलेक्टिव मीडिया है। एलजी सेलेक्टिव मीडिया है। ठीक है, थेर मार्टिन मीडिया सेलेक्टिव मीडिया है, विल्सन एंड ब्लेयर सेलेक्टिव मीडिया। इनमें से ये पूछा था कि सेलेक्टिव मीडिया कौन सा नहीं है। आपको ये चीजें बड़ी ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, ये बड़ी ध्यान से पढ़नी है, ये एग्जाम में गूगली क्वेश्चन होते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा, आप मान लो आप क्वेश्चन आपने पढ़ा और सीधा, हाँ यार सेलेक्टिव मीडिया से पूछा है, धड़ल्ले से आप लोग एलजे मीडिया लगाओगे, मुझे पता है। ठीक है, और इसलिए मैंने ऑप्शन ए में ही एलजे मीडिया रखा है, ताकि आप देखो और गलती करो और यहाँ पर क्वेश्चन गलत करो और एग्जाम में फिर क्वेश्चन गलत ना करो। तो मोस्टली आप जैसे, प्रेशर तो होता है दिमाग पर जब आप एग्जाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, स्क्रीन सामने होती है तो, या कोई ऑफलाइन भी दे रहे होते हो तो प्रेशर तो होता है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपको उस प्रेशर के साथ आपको अपना डेकोरम को मेंटेन रखना है। ठीक है, घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से 2 या 4 बार पढ़ना है। ठीक है, 2 या 4 बार पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, इनमें पूछा था कि इनमें सेलेक्टिव मीडिया कौन सा नहीं, तो इसमें से जो सेलेक्टिव मीडिया नहीं है वो है आपका ब्लड अगार। ब्लड अगार एक सेलेक्टिव मीडिया नहीं है। ठीक है, ब्लड अगार एक्चुअली में एक एनरिच्ड मीडिया है। ठीक है, एनरिच्ड मीडिया है। ब्लड अगार एक एनरिच्ड मीडिया है, ना कि सेलेक्टिव मीडिया। तो ये सारे के सारे सेलेक्टिव मीडिया किसके लिए है सर? एलजीबीडी सर सेलेक्टिव मीडिया है हमारे किसके लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है। और एमटीबी से क्वेश्चन आपका बनने का बड़ा बड़ा चांस रहता है, क्योंकि देखो अभी एनटीईपी जो चला हुआ है प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो ये चला हुआ है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, आरएनटीसीपी जिसको बोलते हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस
प्रोग्राम, तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। और टीबी डे कब मनाया जाता है, आपको ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। टीबी डे कब मनाया जाता है सर? 24 मार्च को सर टीबी डे मनाया जाता है सर, ठीक है। 24 मार्च को सर टीबी डे मनाया जाता है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और टीबी से मेरे को याद आया, मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था एम्स दिल्ली का, ठीक है। एम्स दिल्ली का मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था। और हाँ, अगर आप लोग ना लिंक्डइन पे अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक्डइन पर मैं एक्टिव हूँ भाई, ठीक है। अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी रिसर्च स्टोरी मैं लिंक्डइन पर ज़्यादा शेयर करता हूँ, ना कि यूट्यूब पर, ठीक है। तो लिंक्डइन पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ब्लडगार है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा, आप वो भी आपका मीडिया का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आरसीएम किस चीज का एग्जांपल है? सबसे पहले आपको आरसीएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आरसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरसीएम की फुल फॉर्म होती है रॉबर्टसन रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम, ठीक है। रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। तो ये रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैं बता देता हूँ थोड़ा हमें, जैसे इसमें एक ब्रोथ होती है, ठीक है। ये हम रूटीनली यूज करते हैं माइक्रो में, ठीक है। ऐसे ब्रोथ होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ बोल रहे हैं जिसको, ठीक है। उसमें ये ऐसे पीसीज पीसीज होते हैं जो मीट के पीसीज होते हैं, ऐसे नीचे बॉटम पे रखते हैं हम मीट के पीसीज। और फिर इसको क्या करते हैं, मीट भी कौन सा होता है, ये जो ओक्स होता है ना, ओक्स हर्ट का मीट होता है इसमें। ओक्स क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ ग्लूटाथायोन होता है, ठीक है। ग्लूटाथायोन, इसमें हाई लेवल ऑफ ग्लूटाथायोन पाया जाता है, दिस दैट्स वाई इसमें ओक्स का जो हर्ट है वो यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आरसीएम किस चीज का एग्जांपल है इनमें से? ये सारे के सारे मीडिया है, ठीक है। एनरोबिक मीडिया है, एनरिच्ड मीडिया है, एनरिचमेंट मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया है। क्वेश्चन को पॉज करो और फिर उसके बाद आपको नोट करना है। तो आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज किया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। जो आरसीएम है गाइस, वो है आपका एनरोबिक मीडिया। जो एनरोबिक लैब है हमारी, उसमें ये मीडिया यूज होता है, ठीक है। एनरोबिक मीडिया जो कि आरसीएम है, रॉबर्टसन कुक मीडियम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रॉबर्टसन कुक मीडियम क्या है, एनरोबिक मीडिया है। उसके बाद न्यूट्रिएंट मीडिया, तो ये तो जनरल ही टर्म होगी। एनरिच्ड मीडिया जैसे कि जिसमें हाई लेवल ऑफ, जैसे कि ब्लड अगार हो गया आपका, ठीक है। ब्लड अगार हो गया, ये सारे के सारे एनरिच्ड मीडिया होते हैं। ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया, ठीक है। चॉकलेट अगार हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, एनरिच्ड मीडिया होते हैं, ठीक है। चॉकलेट अगार में क्या होता है, फैक्टर एक्स एंड फैक्टर बी, ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं। तो ये हो गया चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार भी एनरिच मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया कौन सा होता है भाई? एनरिचमेंट मीडिया होता है जो लिक्विड होता है, लिक्विड, ठीक है। जो सॉलिड होता है, एनरिच मीडिया सॉलिड होता है, और लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एनरिचमेंट मीडिया, ठीक है। एनरिचमेंट मीडिया बोलते हैं। जैसे कि आपकी इसमें अगर मैं आपको एनरिचमेंट मीडिया का अगर कोई एग्जांपल दूं, तो अभी मेरे को अभी याद नहीं, आई थिंक आ रहा, मेरे को दिमाग में घूम रहा है, ठीक है अभी, क्योंकि मैं सामने ऐसे स्क्रीन है ना, तो लिक्विड में खैर आपको लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, एनरिचमेंट का, ठीक है। एनरिचमेंट का मीडिया यार, एक ना एंटारिक से रिलेटेड है वो, ठीक है। एंटारिक लैब में यूज होता है, डायरेक्ट लैब में यूज होता है, मुझे इतना याद है। स्टूल के लिए यूज होता है, एंड डायरेक्ट लैब में यूज होता है स्टूल एनरिचमेंट मीडिया का एग्जांपल। ब्रोथ है वो, ठीक है। ये भी दे देता हूँ, मेरे दिमाग में घूम रहा, मेरे को ना अभी याद नहीं आ रहा। वो ब्रोथ है, सेलेनाइट एप ब्रोथ, हाँ सेलेनाइट एप ब्रोथ, सेलेनाइट एप ब्रोथ, ठीक है। तो ये एक एनरिचमेंट मीडिया है। क्योंकि अगर सेलेनाइट ऐप ब्रोथ में हम किसके लिए, एंटारिक पैथोजन के लिए यूज करते हैं। एनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है कि वो ऐसे मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे फुदक फुदक के ग्रो करते हैं, ठीक है। एनरिचमेंट उसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उनमें उनको प्रॉपर उनको पूरी कंडीशन मिलती है, उनको पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं एनरिचमेंट मीडिया में, वो सारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था आरसीएम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका, वो है सर आपका ट्रू स्टेटमेंट। देखो, ट्रू और फॉल्स करके आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसी में आपकी जो अच्छी नॉलेज है, अगर आपको अच्छे से पता है तो तभी आपकी ये चीज टेस्ट होती है, ठीक है। इसी में आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में कैसी टेस्ट होती है सर नॉलेज? अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो ही आप उसको करेक्ट कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो आपके चांसेस, और ऐसे क्वेश्चन ना जैसे ट्रू और फॉल्स वाले होते हैं, इनको मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं आता ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो इसको स्किप करना सीख लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन को स्किप करना, जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना जल्दी आपकी चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला नहीं होता, ठीक है। हर क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाला नहीं होता, ठीक है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, पीजीआई हो गया, आईसीएमआर हो गया, ठीक है, एम्स हो गया, ये क्या करते हैं,
ये 100 नंबर का मान लो इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो हर कोई बच्चा कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 50 60 इतने हो गए। उसके बाद 10 से 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन ये ऐसे देंगे जिनको अगर आप जिन लोगों ने पढ़ा होगा वही कर पाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, बच गए कितने, 60 और 30 कितने हो गए, ठीक है, ठीक है, 90 हो गए। उसके बाद 10 क्वेश्चन ये ऐसे देते हैं जो कि भाई जो मतलब जिन्होंने बहुत ही बियॉन्ड सिलेबस जाके पढ़ा होता है। ठीक है, खासकर मैं पीजीआई का ट्रेंड बता रहा हूँ। ठीक है, पीजीआई का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे भाई बिल्कुल गूगली, और वो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अटेम्प्ट नहीं करना होता अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप रिस्क लेके उनको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, वो अपने रिस्क पे करोगे फिर आप। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट करी और ये चीज़ मैंने फेस भी करी है, और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। ठीक है, जब एम्स बठिंडा का एग्जाम हुआ था, ठीक है, एम्स बठिंडा का जब एग्जाम हुआ था गाइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स थी। ठीक है, 5 सीट्स थी उसमें, मैं अपनी थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। उसमें सिर्फ 5 सीट्स थी। 5 में से भी जो एक ओबीसी की थी, उसमें एक जनरल की थी, और आई थिंक एक ईडब्ल्यूएस की थी, और एक एससी की थी, और एक पता नहीं शायद यार कौन सी थी, मेरे को पता नहीं, जर्नल की 2 थी, मेरे को एग्जैक्ट सीटों का नहीं। लेकिन ये था कि सीटों के लिए मारा मारी थी। तो उस क्वेश्चन मतलब उस पेपर में मैं इतने सारे क्वेश्चन छोड़ गया था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बस ये तो करने ही नहीं अटेम्प्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन तो करने ही नहीं अटेम्प्ट। अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, जैसे एक माइको का क्वेश्चन था, ठीक है, हालांकि मेरे को उस क्वेश्चन के ऊपर डाउट था, मुझे आता था वो, लेकिन फिर भी मैं वो क्वेश्चन छोड़ गया क्योंकि मेरे को 100% श्योर नहीं था। और उसी के कारण भाई देखो आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है, एम्स में। तो वही है क्वेश्चन को, मतलब एग्जाम की स्ट्रेटेजी को आपको समझना है। एग्जामिनर किस हिसाब से खेलना चाहता है वो आप चीजों को आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आप कितने मतलब खुशकिस्मत हो कि आपको लोगों को गाइड मिल रही है। हमें तो कोई ऐसे गाइड करने वाला था नहीं, हम तो वैसे गिर गिर के जैसे जैसे वो चलता है ना। हालांकि हमारे चैनल की थीम यही है, ठीक है, इसी चीज हम तो ऐसे गिर पड़ के फिर उठे फिर गिरे, ऐसे ऐसे करके संभले हैं भाई, तब जाके समझ आई और यहाँ तक पहुंचे हैं। और आज भी मैं मतलब प्राउडली ये बोलता हूँ कि मैंने कोई बड़ा चीज अचीव नहीं करी है। ठीक है, बहुत सारे मेरे लोग हैं, मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं, बहुत आगे तक गए हुए हैं भाई, ठीक है, मेहनत करके। तो मैं कोई मतलब लाइक कोई 30 मार खान नहीं हूँ कि आज मैं एम्स में बैठा हूँ तो मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। भाई लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए, आप बाहर निकलो एक बार दुनियादारी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इसमें है, ट्रू स्टेटमेंट है, वो कौन सी है। देखो जो इसका राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखो इसमें लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर वो आपका डी है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ इज ए बेसल मीडिया। जी हाँ, न्यूट्रिएंट ब्रोथ एक बेसल मीडिया होते हैं। बेसल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ आपके जो मतलब कि बेसिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, बेसल मीडिया में एडिशन ऑफ सेलेक्टिव मीडिया इन सॉलिड मीडियम इज कॉल्ड एनरिच मीडिया, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। एडिशन ऑफ सेलेक्टिव मीडिया इन सॉलिड मीडियम, तो वो एनरिच्ड सेलेक्टिव मीडिया होता है ना वो। ठीक है, सेलेक्टिव सब्सटेंस जिसमें आप ऐड करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, सेलेक्टिव मीडिया बोलोगे, सॉलिड मीडिया। ठीक है, उसके बाद अगार हैज न्यूट्रेंट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत गलत है, अगार में न्यूट्रेंट प्रॉपर्टी नहीं है भाई। ठीक है, अगार में अगर न्यूट्रेंट प्रॉपर्टी होती तो फिर आप एएसटी कैसे लगाते। ठीक है, एएसटी कैसे लगाते। उसके बाद चॉकलेट अगार इज ए सिलेक्टिव अगार, ठीक है, ये भी गलत है भाई। ठीक है, चॉकलेट अगार सेलेक्टिव अगार नहीं है, चॉकलेट अगार एक एनरिच्ड अगार है। ठीक है, एनरिच्ड मीडिया है ये। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है, इसमें से जो मतलब ट्रू इनमें से एक ही है वो है आपकी डी, न्यूट्रन ब्रोथ एक बेसल मीडिया है। अगला क्वेश्चन है वो आपका है, अगला क्वेश्चन है वो आपका अगार से ही है। अगला क्वेश्चन अगार से, क्वेश्चन अगार से कैसे है सर, न्यूट्रिएंट अगार हैज ए कंसंट्रेशन ऑफ अगार एज। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा जो न्यूट्रिएंट अगार है, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिकली बेसिक मीडिया है जो कि कहीं पे भी यूज होता है। ठीक है, माइकोलॉजी में भी यूज होता है। ठीक है, और माइकोलॉजी में तो मतलब खैर कुछ सेलेक्टिव पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं, और बैक्टीरिया में तो होता ही है भाई न्यूट्रेंट अगार। ठीक है, तो न्यूट्रेंट अगार की कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए ये आपसे पूछा है, 1%, 4%, 2% या 3%। तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। ठीक है, ए है इसका जो राइट आंसर। ठीक है, ए राइट आंसर है, 2% होनी चाहिए अगर आप अगार की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। ठीक है, अगर आप अगार की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, अगर आपको प्रोटियस की स्वार्मिंग रोकनी है तो आप अगार की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगार की कंसंट्रेशन आप बढ़ा सकते हो, ये एक मेथड होता है प्रोटियस की स्वार्मिंग को रोकने का। ठीक है, प्रोटियस की स्वार्मिंग को इनहिबिट करने का ये एक मेथड होता है कि वी विल इंक्रीज द अगार कंसंट्रेशन अप टू 6%। अप टू 6% जब हम बढ़ा देते हैं तो अगार की
जो स्वार्मिंग है, सॉरी गार्गिया, प्रोटीज की स्वार्मिंग है वो आपकी रुक जाती है, ठीक है। तो प्रोटीज के लिए सर, प्रोटीज के लिए कौन सा मीडिया यूज होता है सर, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइज, वो है आपका ये था आगार के ऊपर, काफी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है सर, स्मिथ नोगुची मीडिया इज यूज्ड फॉर, हाँ भाई सिलेक्टिव मीडिया से आ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मिथ नोगुची मीडिया है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये बताना आप, किसके लिए यूज किया जाता है सर स्मिथ नोगुची मीडिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ये आप अटेम्प्ट करो, नहीं पता है तो मत करो भाई, ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं, खासकर सेलेक्टिव मीडिया से। तो जो स्मिथ नोगुची मीडिया है वो सर आपके लिए यूज किया जाता है, वो किया जाता है सर आपके स्पायरोकिट्स के लिए सर, ठीक है, स्पायरोकिट्स के लिए यूज किया जाता है सर स्मिथ नोगुची मीडिया, ठीक है। और सर सैल्मोनेला के लिए कौन सा यूज किया जाता है सर, सैल्मोनेला के लिए, सैल्मोनेला के लिए सर एक्सएलडी यूज किया जाता है सर, ठीक है, जो आपकी एंटारिक लैब होती है, ठीक है, एंटारिक लैब में कौन सा सर एक्सएलडी यूज किया जाता है सर, जाइलोज लाइजिन डीऑक्सीकोलेट अगार, ठीक है। उसके साथ सर क्लैप्सिला, क्लैप्सिला आपको पता होगा सर म्यूकोइड कॉलोनी बनाता है सर, ठीक है, क्लैप्सिला म्यूकोइड कॉलोनी बनाता है, जिसको HV KPN आपने नाम सुना होगा, ठीक है, HV KPN क्लैप्सिला निमोनी, ठीक है। उसके सर बैसिलस तो एक जनरल सी टर्म है सर, बैसिलस में तो बहुत सारे बैसिलस आते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बैसिलस सबटिलिस। तो ये तो एक जनरल सी टर्म है, तो इसका जो राइट आंसर है सर वो है आपका स्पायरोगिट। स्पायरोगिट क्या होते हैं सर, ऐसे ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं स्पायरल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पायरोगिट्स, ठीक है। स्पायरोगिट्स के एग्जांपल बता दो सर, स्पायरोगिट्स के एग्जांपल सर, ट्राइपोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा। तो सर अगर आप लोगों को अभी तक अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना सर, तो आप लाइक कर दो सर प्लीज, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना सर, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं करनी यार, ठीक है। क्वेश्चन है सर कंडीशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, कंडीशन वाला क्वेश्चन। कंडीशन वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन, मतलब हर वैरायटी का इसमें मैंने क्वेश्चन क्या किया है, इंक्लूड किया है। देखो हर वैरायटी का क्वेश्चन इंक्लूड किया, एक सिलेक्टिव मीडिया से आ गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ गया, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन भी आ गया। तो मैंने कोशिश यही करी है कि आपको एक वीडियो में आपको सारा का सारा कंटेंट मिले, ठीक है। और गाइस ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए ना सच में मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो एक लाइक करके बंद जरूर जाना है, ठीक है। जब आप एक लाइक करते हो ना, तो यहाँ पर ना दिल में मतलब कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मोटिवेशन मिलती है, कुछ गलत मत सोच लेना, ठीक है। तो लाइक करके जाना वीडियो को, एंड शेयर भी कर देना, अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आ रहा हो तो शेयर कर देना। तो क्वेश्चन है सर वो है, इफ एंटेरिक पैथोजन इज सस्पेक्टेड, रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर स्टूल स्पेसिमेन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही स्टेटमेंट बड़ी बनाई हुई है कि अगर भाई एंटेरिक पैथोजन हो गया, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो उसमें, तो उसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करोगे स्टूल के लिए, बस ये क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट मीडिया इनमें से देख लो आप कौन सा है। ट्रांसपोर्ट मीडिया देख लो कौन सा है, ठीक है। तो सर इसमें से जो इसका जो राइट आंसर है, पहले सर आप खोज करो। तो सर आपने खोज कर लिया कि जो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ सर, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सर सी है, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन, जी हाँ। बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन सर हम यूज करते हैं स्टूल के लिए, ठीक है। स्टूल के लिए सर हम बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन यूज करते हैं सर, ठीक है। और सर मैकोंकी तो सर आपको पता ही होगा, मैकोंकी की के ऊपर ग्रोथ LF, ठीक है, और नैन LF को देखने के लिए यूज करते हैं सर मैकोंकी, ठीक है। ब्लड अगार सर मैंने आपको बता दिया, एनरिच्ड मीडिया है, ठीक है, एमिज मैंने आपको बता ही दिया सर। इसका जो राइट आंसर है वो आपको आपको सी है, ठीक है। तो ये थे सर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। और क्या इस वाले क्वेश्चन से आपको और क्या चीज याद कर सकते हो, मैं कहूँ कि मैं आपको याद रखना क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट से तो आ रहा कि क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, लेकिन उसको आपको याद रखना है सर कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, इसमें कौन सी डाई यूज होती है ये याद रखना है। मैं कहूँ कि आकार में कौन सी डाई यूज होती है, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको माइक्रो के, ठीक है, क्योंकि मेरा माइक्रो से सब्जेक्ट से काफी प्यार रहा है, ठीक है। तो ब्लड अगार से सर आपसे वही क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ब्लड अगार कौन सा मीडिया है, ठीक है। और सर बफर्ड ग्लिसरॉल के बारे में आपसे पूछ लेंगे। और हाँ ग्लिसरॉल एक चीज में और यूज होता है, आपको पता है, ग्लिसरॉल हमारी जो LPCB होती है ना, LPCB, LPCB में हम डालते हैं ताकि वो ड्राई ना हो LPCB, ठीक है। उसके बाद सर ग्लिसरॉल किस किस में यूज किया जाता है सर, ठीक है। ग्लिसरॉल सर एज ए क्रायोप्रेक्टिव प्रोटेक्टेंट भी यूज हो जाता है, ठीक है। जो हम -80 पे जो हमारी आइसोलेट रखते हैं, तो इनके लिए एज ए क्रायो प्रोटेक्टेंट भी यूज होता है। 10% ग्लिसरॉल हम यूज करते हैं सर माइकोलॉजी में, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, आइसोलेट्स को। तो सर अगला क्वेश्चन है वो आपका है 7, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है सर आपकी डिस्कवरी से। देखो हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने इसमें, ठीक है। तो डिस्कवरी से क्वेश्चन क्या है सर? पीसीआर। पीसीआर आप सभी ने पढ़ी होगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सर पीसीआर की डिस्कवरी किसने करी थी सर? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है सर, बिल्कुल ही मतलब इससे आसान मुझे नहीं लगता कुछ होएगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है मैंने, ठीक है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ सर ये, कि पीसीआर की डिस्कवरी का जो जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, ठीक है। पीसीआर की जो आई थिंक आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो कैरीबी मूलिस है, हमारे जो सर कैरीबी मूलिस ने डिस्कवरी करी थी पीसीआर की। और जो इसका जो वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था सर? वाटसन एंड क्रिक ने सर हमारा मॉडल दिया था सर, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक ने हमारा जो क्या दिया था सर? मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था सर? डीएनए का डबल हेलिकल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। और हाँ यार, डीएनए से याद आया, अभी ना मैंने ना एक कोर्स कंप्लीट किया यार, आपको बता दूं। कोर्स कंप्लीट किया मैंने, ये आईआईएससी बेंगलोर है ना, आईआईएससी बेंगलोर, यहाँ से मैंने कोर्स कंप्लीट किया अभी आरएनए थेरापेटिक्स के ऊपर, ठीक है। आरएनए थेराप्यूटिक्स, ठीक है। आरएनए थेराप्यूटिक्स के ऊपर मैंने कोर्स कंप्लीट किया। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पर, ठीक है। लिंक्डइन पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो सर, या इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये आईआईएससी बेंगलोर है, बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यार, मतलब हर किसी का ना सपना होता है आईआईएससी बेंगलोर से जाना या वहाँ से कोई कोर्स करना। और भाई खैर हम वैसे तो जा नहीं सके फिजिकली तो, लेकिन ऑनलाइन हमने ये कोर्स कंप्लीट किया है। आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत से चमकते सितारे यहाँ से निकले हैं, ठीक है, आईआईएससी बेंगलोर से। आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर होमी जे बाबा, ठीक है, डॉक्टर होमी जे होमी जहांगीर बाबा, जो कि हमारे जो कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं, ठीक है। सल्यूट है भाई होमी जहांगीर बाबा को। और बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट यहाँ से निकले हैं, सीवी रमन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, स्पेस, जो कि हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। तो काफी तो काफी प्राउड फील होता है यहाँ पे, कि यार हम ऐसी जगह से पढ़ रहे हैं जहाँ से इतने महान महान शख्सियत निकली हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, मतलब हम ना बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम यार, मतलब इन लोगों को इतना क्रेडिट मिलना चाहिए। हालांकि मिला है, लेकिन हम और दे सकते हैं इनको क्रेडिट, ठीक है। और क्रेडिट कैसे दे सकते हैं सर? हम कुछ देश के लिए ऐसा करके जाए, ठीक है। हम अपनी लाइन में देखो, कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन है, ठीक है, वेदर यू आर इन मेडिकल लाइन, वेदर यू आर इन नॉन मेडिकल लाइन, वेदर यू आर इन कॉमर्स, ठीक है। आपको पता है इकोनॉमिक्स में इंडिया से नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। किसको मिला हुआ है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो देखो, अगर कोई भी देश है जो आगे बढ़ता है, वो सबके योगदान से बढ़ता है, ठीक है। सबके योगदान से बढ़ता है, तो देश के लिए कुछ करके जाओ, ठीक है। मेरा तो यही इच्छा है कि देश के लिए कुछ करके जाऊं, ठीक है। तो कैरीबी मुलिस ने हमारी डिस्कवरी करी थी जी, ठीक है। और साल्क ने तो पता ही होगा आपको क्या था, साल्क जी का कंट्रीब्यूशन, जो कि पोलियो वैक्सीन, ठीक है, सेबिन एंड साल्क, आपको पता होगा, लाइव पोलियो वैक्सीन, ठीक है। रॉबर्ट कोर्स साहब को तो कौन नहीं जानता भाई, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। एंड वाटसन एंड क्रिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो देखो मैं अपनी जितने भी पर्सनल चीजें आपके साथ शेयर करते रहता हूँ यार, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, सच में मुझे अच्छा लगता है ऐसी चीजें शेयर करना। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस ऑफ फेज मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ cDNA इनटू होस्ट इज नोन एज। हाँ जी, बैक्टीरियोफाज। याद करो वो दिन जब आपने बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये वही है भाई, वही है जिसकी ऐसी ऐसी शेप है जिसकी, बैक्टीरियोफाज। क्या है ये? बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है। किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफाज। आपने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, 12th क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हैं? कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है। बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट, इकोलाई वाला, ठीक है, बैक्टीरियोफाज वाला। किसने दिया था ये? किसने किया था एक्सपेरिमेंट? हम्म
डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ना, डीएनए वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने लोगों ने, ठीक है, बैक्टीरियोफाज का एक्सपेरिमेंट वो। और हिंट दूं क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जल्दी से, ठीक है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम बताना और किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो भी बताना, ठीक है, देखते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं आज, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फेज मीडिएटेड ट्रांसफर, फेज मीडिएटेड जब डीएनए का ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं सर आपकी ट्रांसडक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं सर ट्रांसडक्शन। फेज मीडिएटेड ट्रांसफर उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब आप ट्रांसफर करते हो डीएनए का, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। और ये रिसर्च में काफी यूज होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सर? ट्रांसफॉर्मेशन भी सर डीएनए वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सर, ठीक है। ग्रिफिथ, ग्रिफिथ साहब का, ग्रिफिथ साहब का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने ग्रिफिथ साहब का। कंजुगेशन आपको पता होगा, किसमें होता है कंजुगेशन? इकोलाई में होता है सर, कंजुगेशन ट्यूब बनती है, ठीक है, ऐसे पिलाई बनती है वो, ठीक है। ट्रांसमिशन तो सिंपल सी टर्म है, ये तो पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर आपका ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है सर आपका, वो है आपका डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन है भाई। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना जो आज के जमाने में, भाई आज के जमाने में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर पेपर में, कोई भी पेपर दे रहे हो आप, एलटी का पेपर दे रहे हो, साइंटिस्ट का पेपर दे रहे हो, क्योंकि जितने भी आगे जितने भी सारे टेस्ट आ रहे हैं सारे मोलिकुलर बेस पे आ रहे हैं, ठीक है। ब्लोटिंग हो आपकी, कोई भी और बहुत सारे टेस्ट होते हैं मोलिकुलर बेस पे, ठीक है, पीसीआर, ठीक है। और सेंगर सीक्वेंसिंग बता दिया मैंने आपको, और भी बहुत सारी सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। तो जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है उसको, मतलब उसको क्या बोलते हैं? डीएनए डायनेमिक्स उसको बोलते हैं सर सदर्न ब्लॉट। आप लोगों ने एक छोटी सी निमोनिक पढ़ी होगी, खैर हमने तो बहुत पढ़ी है अपने स्कूल टाइम में, स्नोड्रॉप के नाम से, ठीक है। जब आप डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हो उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉट, आरएनए का करते हो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट, ठीक है। एंड प्रोटीन का वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो आपको पता होगा वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं हम किसके लिए करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट एचआईवी में करते हैं ना, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। तो सदर्न ब्लॉट इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। ईस्टर्न ब्लॉट मैंने आपको बता ही दिया किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ईस्टर्न ब्लॉट यूज होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। सदर्न ब्लॉट आपका डीएनए के लिए यूज होता है, ये जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। नॉर्थर्न ब्लॉट किसके लिए यूज होता है? आरएनए के लिए यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, और बड़ा ही गूगली क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही गूगली क्वेश्चन, एंड में बड़ा ही गूगली क्वेश्चन रखा मैंने। हाफ लाइफ ऑफ सीआरपी, सीआरपी फुल फॉर्म पता होना चाहिए सर। सीआरपी क्या है? एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है सर इसकी? सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी का मतलब क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन की जो हाफ लाइफ है वो कितनी होनी चाहिए? तो सर इसका जो राइट आंसर है वो आपके सी है, 12 आवर्स होती है, जो डायरेक्टली आपको याद रखना है, 12 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है सीआरपी की, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आप आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मतलब आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो सर आप इसको शेयर कर दीजिए सर वीडियो को, ठीक है। शेयर कर दीजिए सर वीडियो को अपने नियर एंड डियर पर, ठीक है। शेयर का ऑप्शन यही होता है ना, ऐसे शेयर का निशान होता है, ठीक है। शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए सर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हाउ इज द कंटेंट, हाउ इज द कंटेंट, ठीक है। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। तो कंटेंट के बारे में आपको बताना है कैसा है भाई। और लाइक आपने अगर नहीं किया तो एक थम्स अप, जो सलमान खान जी ऐड देते हैं ना थम्स अप की, तो एक थम्स अप करके जाना है, ठीक है। थम्स अप मैं पी लूंगा अगर आप एक थम्स अप करोगे तो, ठीक है। उसके बाद कोई भी क्वेरी हो सर, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 सर ओपन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सर, ठीक है। बाकी अगर सर आपको कोई भी पर्सनली आपकी कोई डाउट है तो सर आप मेरे से, ये जो आईडी है ना सर, इस पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो सर। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड सर आपको कोई क्वेरी है, मतलब स्टडी से रिलेटेड अगर आप फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लैबडोनिक को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये आईडी है सर लैबडोनिक, इसको आप फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सर। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ भाई, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।